एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फोनेटिक्स में से वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जहां से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो आप अपने ये नोट्स में लिख लेना। तो ये हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन है द साउंड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू। तो साउंड्स कितने में डिवाइड की गई हैं? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कितने पे डिवाइड की गई है? वोवेल्स एंड, यार टेढ़ा क्यों लग रखा है ये? हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम फोनेटिक्स में से वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ से मोस्टली चांस होते हैं क्वेश्चंस आने के फोनेटिक्स में से। ठीक है, तो एक बार इनको कंप्लीट करते हैं। आपका ऑलमोस्ट पार्ट जो है फोनेटिक का वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द साउंड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू द, कि जो साउंड्स है इंग्लिश की वो कितने साउंड्स में डिवाइडेड हैं? टू साउंड्स में, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कितने हैं? 20, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 24। ध्यान रखना। अब शॉर्ट वोवेल कितने हैं? शॉर्ट वोवेल है 7। ये पहले वाली वीडियो में अभी बात की थी ना, अभी जो प्रीवियस वीडियो की थी। एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग वोवेल, लॉन्ग वोवेल कितने हैं? 5। लॉन्ग वोवेल कितने हैं? 5। हाउ मेनी प्योर वोवेल? अब देखो प्योर वोवेल कितने हैं, तो जो ये 20 हैं ये आगे प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर दो वोवेल में डिवाइडेड हैं। तो प्योर कितने हैं? 12 एंड इम्प्योर कितने हैं? 8। ठीक है, अब जो ये प्योर वोवेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? मोनोप्थोंग्स। ठीक है, एंड इनको हम सिंगल वोवेल भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये लिखते जाना अपनी नोटबुक में। डिप्थोंग्स आर कॉल्ड, डिप्थोंग्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम इम्प्योर वोवेल भी कहते हैं एंड ग्लाइड भी कहते हैं, एंड इनको हम डबल वोवेल भी कहते हैं। तो लिख लेना, इम्प्योर वोवेल, डबल वोवेल एंड ग्लाइड। नेक्स्ट है द पर्सन हु कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली। अब एक पर्सन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल सकता है, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ? मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल, देखो मल्टी का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो यहां पर 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल रहा है। एंड लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, नेजल साउंड्स कितनी है? नेजल साउंड्स है 3। हालांकि ये मैंने कराया नहीं है, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो इट्स ओके, ये मैंने अभी तक कराया नहीं है। ये मैंने अभी कराना है, जिसमें मैं नेजल साउंड्स की बात करूंगी, एफ्रिकेटिव साउंड की बात करूंगी, प्लोजिव साउंड की बात करूंगी, लेबियोडेंटल साउंड्स की बात करूंगी। आई नो सुनने में थोड़े से टर्म थोड़ी हैवी लग रही होगी, बट बहुत ईजी है, डोंट वरी। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको उसमें ना ऐसे साउंड्स, सिर्फ साउंड्स बोल के देखनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि एफ्रिकेटिव कितनी है, नेजल कितनी है, प्लोजिव कितनी है। तो उसमें इतना झंझट वाली बात नहीं है, बट वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो नेजल साउंड कितनी है? 3, जैसे कि म, न और ऊंग। ठीक है, देखो अब म का एग्जाम्पल देखो, म और न का साथ में एग्जाम्पल देती हूं। मैन, मैन। ठीक है, म और न, पेन, ये लास्ट में न। तो ये जो न है ये नेजल साउंड है। वो साउंड्स जो नाक से निकलती हैं उनको हम नेजल साउंड कहते हैं। न से नेजल, न से नाक, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, न से नोज भी कर सकते हो। तो और ये जो है ये वाली साउंड, ये क्या है? ये अंग की साउंड है। देखो जैसे कि किंग, इंग,
ठीक है ना, किंग, इंग। तो आप बोल के देखो, आपको ना नाक में इंग की आवाज आएगी। तो ये जो है ये नेजल साउंड्स होते हैं। और क्वेश्चन आता है कि नेजल साउंड कौन सी है, तो इसलिए ये तीनों साउंड आपको ध्यान में रखने हैं, म, न और इंग। नेक्स्ट है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड। देखो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, 15। कितनी होती है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड होती है 15। नेक्स्ट है फेनेटिक सिंबल साउंड्स आर डैश इन नंबर। तो हमने किया था ना 44 फेनेटिक साउंड्स हैं, ठीक है, 44 साउंड्स हैं, 26 लेटर हैं, उन 26 लेटर्स की 44 साउंड्स हैं, और वही 44 साउंड्स वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड हैं। अ टर्म रेफर्स टू स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। कौन सी टर्म है जो स्पीच साउंड की स्टडी करती है, फेनेटिक्स। नेक्स्ट है आईपीए, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसकी फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट। अब देखो इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट, इसकी मैं दोबारा फिर से बता रही हूं कि इसकी ज्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट में क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज की जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होगी उसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है, कि उच्चारण किस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फेनेटिक्स। तो 3 ब्रांचेस है अगर याद हो तो, आर्टिकुलेटरी, शायद आपने पहले की वीडियोस अच्छे से देखी होंगे, अगर अच्छे से देखे तो आपको आंसर पता होगा, अकाउस्टिक एंड देन ऑडिटरी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वोवल्स आर वॉइस्ड और वॉइसलेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो वोवल्स हैं सारे के सारे वोवल्स वो वॉइस्ड होते हैं कि वॉइसलेस होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, और सारे के सारे वोवल्स, ध्यान रखना। द एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म व्हाइल स्पीकिंग इंडियन लैंग्वेज। देखो जब हम इंडियन लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई भी भाषा, हम कोई भी इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें कौन सी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का यूज होता है, तो 2 एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म होती हैं, एक तो एग्रेसिव और एक इनग्रेसिव। तो इसमें होती है इग्रेसिव, पुल्मोनिक इग्रेसिव मैकेनिज्म, ठीक है, जब लंग्स से बाहर हवा आती है। लेकिन आपको ये बताना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, कि सभी इंडियन लैंग्वेजेस में पिल्मोनिक इग्रेसिव मैकेनिज्म, एयर मैकेनिज्म का यूज होता है, बट वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें, कौन सी ऐसी इंडियन लैंग्वेज है जिसमें पिल्मोनिक एग्रेसिव मैकेनिज्म का यूज नहीं होता, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर वॉइस्ड और वॉइसलेस। कॉन्सोनेंट साउंड्स वॉइस्ड होती हैं कि वॉइसलेस होती हैं, जी दोनों होती हैं, वॉइस्ड भी होती हैं, वॉइसलेस भी होती हैं। और ध्यान रखना, ऑल वोवल्स आर वॉइस्ड एंड कॉन्सोनेंट्स में वॉइस्ड भी होते हैं, वॉइसलेस भी होते हैं। तो देखो वॉइस्ड कितने हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, 15, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स, टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स कितने हैं, 8, एंड टोटल नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग्स कितने हैं, 12। और डिप्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स का एक डिफरेंस ये भी है कि मोनोफ्थोंग्स में टंग मूव नहीं होती उतनी, लेकिन डिप्थोंग्स में टंग अलग तरीके से मूव होती है, ठीक है। जैसे कि चेयर, तो आप देखना टंग का पोस्चर जो है वो मूव होगा, बट मोनोफ्थोंग की जब आप बात करोगे तो उसमें नहीं होता, जैसे कि बैट, ठीक है, नहीं, एक ही पोस्चर रहा लिप्स का, सॉरी टंग का, नॉट लिप्स। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल। अब देखो फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल क्या, कौन सा होता है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा ये, ए ऑप्शन आ जाएगा ये, बी ऑप्शन आ जाएगा ये, सी ऑप्शन आ जाएगा ये, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करोगे, सी पे। तो ये है फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल। तो आपने देखा होगा जब भी मैं ये लिखती हूँ, ये वाली साउंड, जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, तो मैं हमेशा इन साउंड्स को ऐसे लिखती हूँ ना, है ना, ऐसे लिखा है ना मैंने हर साउंड को। तो ये जो दो ऑब्लिक्स हैं, ये क्या है, ये है फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही बहुत है,
इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसे चांसेस बनते नहीं है क्वेश्चंस के, लेकिन अगर फिर भी एक दो रहेंगे तो हम MCQs में उनको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ साथ एक चीज़ और, ये आपने अच्छे से करने हैं, ये मैं लाइव MCQs में आपसे पूछूंगी। जब हम लाइव सेशन करेंगे तो मैं वहाँ पर आपसे पूछूंगी, तो मुझे पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से इनको समझा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी।